जो विक्टिम बने हैं आरटीआई एक्टिविस्ट का, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सरदार महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका ईंटों का भट्ठा है, ईंटों का भट्ठा है कहाँ पे? कांगड़े लखनऊ रोड पे इंडस्ट्री एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में। तो सर, क्या दिक्कत आ रही है? आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, और कब से दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है, मार्च 2020 से लेके एक आदमी है, उसका नाम है रंजीव गुंडोत्रा, जी। जो हर डिपार्टमेंट में चलता फिरता रहता है और डिपार्टमेंट अगर ठीक को काम करता है डिपार्टमेंट को भी लपेटे में लेता है। जी। तो सबसे पहले वो गया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है हमारा, उनमें एक हमारे मेंबर सेक्रेटरी हैं जो बहुत हानेस्ट आदमी हैं। जी। मेरे को पूरा जम्मू ही उनको जानता है। जब उन्होंने हमारे कुछ भट्टों पे होता है दरख्त कम हैं, जहाँ कोई आपने ये बूटे नहीं लगाए हैं, जब वो करते उसके लिए वो हमें एक क्लोजर ऑर्डर देते हैं, तो उसका टाइम देते हैं, उस टाइम में हम वो सब कुछ कर देते हैं। तो फिर दोबारा जब वो चेक करके हमें कंसेंट देते हैं, वो इशू कर देते हैं। लेकिन जब कंसेंट उन्होंने दे दी तो ब्लैकमेलर उन्हीं पे केस करना शुरू हो गए। उसने दिल्ली को लिखा, पता नहीं कहाँ लिखा, मेरे को फ़ोन किया। अखनूर में मैं बैठा था, हमारे सीए हैं, उनके दफ्तर में मैं बाहर आया, मेरे को पूछा आप कौन है? आपका नाम महेंद्र सिंह है? मैं महेंद्र सिंह। कहता बात ऐसे है, मैं आपसे बात करता हूँ, आप मैं पैसे की डिमांड की 4 लाख रुपए की, मेरे को ये दे दो तो मैं आपकी कंप्लेनें करना बंद कर दूँगा। ये किसने किया? यार रंजीव गुंडोत्रा है। अच्छा। वो खुद तो सामने नहीं आता, किसी लड़की का नाम इस्तेमाल करता है और दफ्तरों में खुद जाता है वो। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको बोला ऐसे करो, आप चांदकोर गुरुद्वारा है, कल उधर आ जाओ 3 बजे। मेरे दिमाग में था ये आएगा इधर तो दफ्तर में बिठाऊंगा, कुंडा करूंगा बंद, पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन जब वो आया गाड़ी लेके, बोलेरो गाड़ी है उसकी, मैं उसको बाई फेस नहीं जानता, ले आया। जब उसने देखा भी बंदे बहुत हैं इधर, तो उसने देखा, वो रोका नहीं, निकल गया देख के। उसके बाद उसने कुछ लोग उसने जो हायर करके रखे हैं वो भी गुंडे हैं। वो इस किस्म के गुंडे में इतना, कुछ लोग जेल में हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कोई किस तरह है, उनको भेजना शुरू कर दिया, भाई हम आपका कंप्रोमाइज़ करा देते हैं। और ये बहुत गुंडोत्रा बोल रहा है, हमारे पास बैठो, हम आपसे कंप्रोमाइज़ कर लें। मैं कहूँ भाई आप किस हैसियत से मेरे पास आए, क्या है आपके पास? वो ब्लैकमेलिंग करेंगे, हम एक को पैसे देंगे, एक तो बेवकूफ़ बनेगा, पहले वो बना रहा है, तो इधर से फिर वो पीछे किसी और को भेजा। मैं उन सब के नाम जानता हूँ जो मेरे पास आए हैं, लेकिन उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। जब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, फाइल हमारी ऑनलाइन है डीसी दफ्तर, जब डीसी दफ्तर ऑनलाइन है तो वो उधर जाके पीछे पड़ गया। पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने केस किया उन पर, मेंबर सेक्रेटरी ने भी कोर्ट में केस किया है, उसकी इज्जत को उछाला है, मेरी इज्जत को उछाला है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का, डीसीपीसी का, और मैं एक कार्य करता हूँ, एक संस्था है मेरी अखनूर में, जहाँ से हम गरीब लोगों को 100-200 लोगों को राशन मंथली देते हैं, 100 लोगों को पेंशन देते हैं। मेरे को भी उसने नहीं बख्शा है और थ्रेट देता है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह करवाई है? पुलिस कंप्लेंट में थ्रू कोर्ट एसएसपी को की है, एसएसपी ने एसएचओ को लिखा है। ये कब करवाई है आपने? जी मेरे को 4 महीने हो गए, 5। आपको मतलब इतना, अगर कोई कानूनी तरीके से अगर कोई आरटीआई लगाता है या कानूनी तरीके से कोई जानने की कोशिश करता है, उसमें ब्लैकमेलिंग कहाँ से आ गई? अगर वो पैसे की मांग आपसे करता है वो तो ब्लैकमेलिंग समझी जाती है, लेकिन जो आरटीआई के जरिए कोई चीज़ जानना चाहता है उसमें ब्लैकमेलिंग कहाँ लगाता है? वो तो दफ्तर में पीछे पड़ता, हमारे पीछे पड़ा है, तो वो हमारे पीछे 1.5-2 साल से पड़ा है। उसको चाहिए पैसे, शक्ल तो हमने देखी नहीं उसकी, बात करता है वो फ़ोन पे, जो गुंडे भेजता है वो भेजता है। फिर जो हानेस्ट अफसर है, जैसे मैंने बीएम शर्मा की बात की, मेरे को उसका पूरा पता, वो बेचारा किसी से चाह का कप पीने वाला इंसान नहीं है, तो उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पूरे आपस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब हमारी कंटेंट उधर पहुँची
तो वो डीसी दफ्तर वालों को ब्लैक करना शुरू कर दिया। उसने आगे भल्ला साहब का नाम मेरे को नहीं पता वो कौन है, लेकिन जब उसने अपना काम छोड़ दिया, जब हमारी इंक्वायरी हुई, सब डिपार्टमेंट भट्टे पे गए, एक एक डॉक्यूमेंट चेक किया, भट्टे देखे, उसका डिस्टेंस देखा, वो सब कुछ हमारी पूरा निकला। हमारे कागजात देखे, हमारी रजिस्ट्रियाँ देखी, तो फिर उसने पता क्या किया, फिर उसने एलिगेशन पे लगाना शुरू कर। फिर उसने पता नहीं बल्ले को क्या हायर किया है या क्या किया है। आप खुद तो उसको, हम दफ्तर पे बैठे, हमारे पास जो गए थे ना एसीसी, नाम पता नहीं क्या है उनका, दुबे, तो उसने फ़ोन किया, अभी मैं पुलिस भी साथ मंगाई, तू आ जा, तू कंप्लेनर है तो तू इधर आ जा, तेरे को कोई खतरा नहीं है, शरीफ आदमी, 70 साल मेरी उम्र है। उन्होंने बोला जी आपको कुछ नहीं कहेगा, साबित करके आ चीज़ है इधर। तो वो नहीं आया, वो आगे से बाहर नहीं कर रहा था, उन्होंने सोचान की था, उन्होंने रिकॉर्डिंग की उसकी। इतना खतरनाक आदमी है। नहीं, आपने जो पुलिस कंप्लेंट करवाई है उस पर क्या कार्रवाई की पुलिस ने? पुलिस अपने लेवल पे कर रही है, वो मिलता कहाँ है पुलिस को। उससे पहले एसएचओ था, उसकी लोकेशन ही ट्रेस नहीं होती है, वो कभी शन्नी है, कभी चौधरी में है, कभी कठुआ है, कभी पंजाब में है। अब ये तो पुलिस का काम है ना। हमने जब कोर्ट के थ्रू एसएसपी को दिया, एसएसपी ने मार किया है काना चाको, अब हम किस किस के पास रोएं? नहीं, अगर उसको पकड़ा भी जाता है तो आप तो उसको बाई फेस जानते नहीं, तो आप पहचानेंगे कैसे? मैं उस पर फेसबुक पे उस पर फ़ोटो है, हमने निकाल के रखा है, मैं पहचान लूँगा उसको। राजेश जी, आप इनके फेवर में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या आपने देखा, क्या मतलब समझा जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के एक कारकुन हैं, बिल्कुल, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू के किसी भी कोई बंदे को, या किसी कोई मुलाजिम हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, अगर उनके साथ कोई जाति हो तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके साथ खड़े होना, बिल्कुल, हक और इंसाफ के लिए। अगर कोई बंदा अगर ब्लैकमेल करके किसी व्यापारी को परेशान करे, किसी एम्प्लॉई को परेशान करे, तो ये गलत बात है। आरटीआई लगाना कोई गलत बात नहीं है। आरटीआई हम भी लगाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि कहाँ पे जो है वो पैसे का जो है गलत इस्तेमाल हुआ, गवर्नमेंट फंड्स का कहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ है, हम भी लगाते हैं आरटीआई। और बहुत सारे जम्मू में ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सही है उसको हरास करके, उसको ब्लैकमेल करके, उसे अगर कोई पैसे की डिमांड करे तो ये गलत है। तो किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करे वो भी गलत है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से भल्ला साहब जो हैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो किनके हाथों में खेल रहे हैं? उन्होंने तो मुझे भी नहीं बख्शा। वो कहते हैं कि राजेश पड़गोत्रा जो है वो मुझे कहता है कि बीजेपी ज्वाइन करवाओ, मैं इसके दरवाजे बंद कर दूंगा, मैं नागपुर में बात करूंगा, आरएसएस से बात करूंगा कि इसके बीजेपी में एंट्री ना की जाए। भल्ला कौन होता है? मेरी जो है वो सियासी फ्यूचर का फैसला करने वाला। और हमने कई बार उसकी पोस्टें भी देखी हैं कि उन्होंने कई ऐसे ऑफिसर हैं जो जिनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये फ़लाना चोर है, ये फ़लाना चोर है, ये भी चोर है। इवन के फारूक खान जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के एडवाइज़र हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं। कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है। इतनी लिस्ट बनाई हुई है उन्होंने। सुषमा चौहान जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू रह चुकी हैं, डिप्टी कमिश्नर सांबा रह चुकी हैं, उनके खिलाफ भी, हमारे खिलाफ भी। यानी कि ब्लैकमेलिंग का ये धंधा जो है वो हमें पसंद नहीं है। और हमारी जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है इसमें ये कौन होते हैं इंटरफियर करने वाले? और ये ब्लैकमेल की राजनीति जो है, ये ब्लैकमेल करना जो है वो भल्ला साहब छोड़ दें।
और ब्लैकमेल तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेल किस तरह से? आरटीआई जो है वो अधिकार कानून ने दिया है, देखिए, आरटीआई लगाना या जब कोई एक- जानकारी हासिल करना वो बिल्कुल अच्छी बात है। वो राइट है। तो ब्लैकमेल कैसे आप इसको कह सकते हैं? अगर किसी ने गलत किया है डर उसको होगा, जिसने गलत नहीं किया उसको किसी बात का डर नहीं बिल्कुल नहीं है। अगर मेरी बात सुनिए, अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ब्रिज भूषण जी जैसा इन्होंने बोला है कि एक हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है वो एनओसी दी हुई है, तो जो डीसी ऑफिस से जो है वो उनको क्लियरेंस हुई है, तो फिर उसके बाद किसी को आगे करके किसी को करके फिर उसको हरास करना पैसों के लिए, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है और तो क्या है? ब्लैकमेलिंग तो तब है ना जब वो पैसा मांगता है, उन्होंने कहा तो है। वो सबूत नहीं ना है आपके पास। वो खुद कह रहे हैं, जी पैसा मांगा है उसने। कह रहे हैं ना। मैं तो बंदे का नाम बता सकता हूँ उसको नहीं, ये एसके भल्ला जी का नाम ले रहे हैं जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, लेकिन आप किसी राजेश किसका पड़गोत्रा किसका नाम ले रहे हैं? देखो, जो भल्ला जी ने काम किया है वो राजीव गुंडोत्रा के कहने पे किया। मैं भल्ला जी नाम है जानता, नाम उसको जानते हैं, मैं तो उसको भी नहीं जानता, लेकिन उसके कहने पे किया। कम से कम दरप्यात तो वो असलियत तो देख लेते भी है क्या है। और ऐसे अगर वो बुजुर्ग है मेरी तरह तो उसने उसके कहने पे से काम नहीं करना चाहिए था। फिर हमने तो अप्रोच इनके साथ किए, प्रणव साहब के साथ, इनको बोला है कि सुनने वाला कोई नहीं है, एक के ऊपर एक और एक के ऊपर और एक आ जाता है। ये पैसे के लिए मार रहे हैं, फिर किसके लिए मार रहे हैं? और क्या, उनका पर्सनल थोड़ी इशू है कोई। मैं यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यंग हैं, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस पे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। सर कहाँ रहते हो आप पहले? सर मैं बड़ी ब्रह्मना रहता जी, हूँ और हाँ बिश्नाह से मैं यूथ लीडर एज ए काम करता हूँ। सर मैं आपको ये बता दूँ कि हम मानते हैं कि सबूत, जैसे आप हमें कह रहे हो प्रूफ, जब इनको क्लियरेंस दे दी डीसी ऑफिस ने, ऑफिसर खुद मौके पे गए, पुलिस गई, उन्होंने देखा, जायज़ा किया, फिर उन्होंने उनको भी बोला हो, वो नहीं गए, माना, वो रही अलग बात। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको मिल गई क्लियरेंस। उसके बाद अपनी फेसबुक उस पर पोस्ट किया उन्होंने, फेसबुक पे इन ऑफिसर के नाम लिए, राकेश दुबे के, सोनू परगाल जी के, सुषमा चौहान जी के। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने आरटीआई लगाई, ठीक है, आपका अधिकार बनता है, आपको आंसर मिल गया, उसकी जांच भी हो गई, उसके बावजूद आपने अपने फेसबुक पे उनके नाम उछाले, इनके उछाले, तो ये भी तो एक बनता है ना, ब्लैकमेलिंग है ना। इसमें भी एक राइट है ना। अब देखो, सही भी लिखता है इंसान अपनी फेसबुक आईडी पे, गलत भी लिखता है, गलत के लिए कानून है। अब कानून का सारा क्यों नहीं लिया आपने? मैं सर आपको बता रहा हूँ ना कि उसमें जब क्लियरेंस इनके पास है, सबने दे दी है, डीसी ऑफिस ने दे दी है, अपना पोल्यूशन कंट्रोल वालों ने दे दी है, उसके बावजूद उन्होंने ये पोस्ट किया और ऑफिसर की जो छवि है उनको दुमिल किया, जो कि एक बड़े हॉनेस्ट ऑफिसर और जंग ऑफिसर हैं। कहने का मतलब उनकी फैमिली को सफ़र करना पड़ा, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी वाइफ के या उनके बच्चों के, उन्होंने बोला कि आपके पापा के बारे में ऐसा ऐसा हमने पढ़ा, जबकि वो कोई देखा जाए तो बल्ला साहब कोई मतलब किसी भी जांच एजेंसी के हेड नहीं है, वो सीबीआई नहीं है, वो कैसे किसी का नाम भी पोस्ट करके उसको चोर बोल सकते हैं फेसबुक पे? कार्रवाई क्या की उस पर, मतलब क्या कार्रवाई की आपने? कोई कंप्लेंट की कहीं पे दर्ज की? इन्होंने तो की, इन्होंने की, हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम ये कंप्लेन ही नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, हम उनके घर का घेराव भी करेंगे और उनका बिल्कुल नक्का बंद करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग बर्दाश्त के काबिल नहीं है जो शरीफ ऑफिसरों को, जहाँ जो शरीफ बिजनेसमैन को तंग करें। ये बिल्कुल हॉनेस्ट बिजनेसमैन है, हमने खुद भी अपनी तरफ से जांच की, परखा, एनओसी देखी, उनकी भी, पोल्यूशन कंट्रोल वालों की भी और उनकी, फिर हम इनके साथ आए हैं, ऐसे हम भी इनके साथ नहीं आए। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने इन पे एलिगेशन लगाए, हमें ये ठीक लगे, हमने इनके लिए हमने इनका साथ दिया। आगे वो अपनी, उनके पास राइट है, अगर हम गलत हैं तो वो अपनी कार्रवाई करें, वो कोर्ट में जाएं, हमारे खिलाफ वो करें, और हम भी उनके खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हम उनके खिलाफ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि उन ऑफिसर को, जिनको मैं कह रहा हूँ हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम जानते हैं उनको, रात को 2:30 बजे हम उनको जगा देते हैं फ़ोन करके, हमें आपकी हेल्प चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है। कौन ऑफिसर, मुझे बताइए आप, रात को 2:30 बजे फ़ोन पिक करते हैं? इतने अच्छे ऑफिसर सब के सब, जिनके इन्होंने नाम लिए, सुषमा चौहान जी हमारे डीसी रह के गए हैं, हम कोई एक ऑफिसर के नहीं, हम उनका काम की तारीफ़ कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हमने देखा है, उनको लोगों की सेवा करते हुए देखा है, और ऐसे ऑफिसर जो मतलब जिन्होंने आपको हमने बताया, जैसे ये जो
वुमेन स्मगलिंग के लिए उनको अप्रिशिएट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के नेक्स्ट डे, क्योंकि जो कल्प्रिट है वो नहीं बोल सकते थे उनको चोर, उन्होंने इनको आगे किया। हम जानते हैं क्यों, जब एक ऑफिसर को उन्होंने किया, वो एक रैकेट था, उन्होंने इनको पैसे दिए और एक पल्ला जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और ये था एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस के और ऑफिसरों के खिलाफ। क्या मोर्चा खोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उनके खिलाफ आरटीआई लगाना, ये उनको डराने के लिए, ताकि वो जो उन्होंने काम स्टार्ट किया, जो उन्होंने वुमेन स्मगलिंग के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उस पर वो पीछे हट जाएं। और मैं ये भी कहता हूँ, मैंने आरटीआई लगाने से कैसे कोई हरासमेंट हो सकती है? सर ये एक तरीका हो गया है। देखिए, जब मैंने आपको बोला कि इनके खिलाफ आरटीआई लगाई, जब ये प्रूफ ही नहीं हुआ, इनको उन्होंने दे दी एनओसी, सब दे दी, उसके बावजूद इनको बार बार वो कभी कहीं केस करेंगे, कभी कहीं पुलिस एजेंसी के पास जाएंगे, कभी किसी अब इनका बिजनेस सफ़र कर रहा है। ये शरीफ लोग हैं, इन्होंने मतलब अपना काम ऑलरेडी कोरोना की वजह से मंदा है, ऊपर से ये सारी चीज़ें, कितने बार ये एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम छोड़ के जाएंगे, उनको जवाब देंगे, फिर तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक बार क्लियरेंस होगी तो हम कहते हैं फिर बार बार उस चीज़ का मतलब क्या, फिर फेसबुक पे पोस्ट करने का, ये भी तो क्राइम है। जब आपको जज ने बोल दिया कि आप बिल्कुल निर्दोष हो, फिर ये कौन से जज हैं बल्ला जी, ये किस कोर्ट के जज हैं, कौन सी अथॉरिटी है इनके पास कि ये किसी को कल्प्रिट बोले? तभी तो मैंने कहा ना, इसके लिए भी कानून है। बिल्कुल हम जाएंगे। फिलहाल हमने आज मोर्चा इनके खिलाफ खोला है, और ये मोर्चा हम कहते हैं, हमने भी बड़े, ये मेरे साथ राजेश प्रगोत्रा जी हैं, इन्होंने वाइस चांसलर अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो थे उनके खिलाफ मोर्चा खोला, और बिल्कुल हमने इवन तक कि हम सीबीआई के पास भी गए, और उनकी जो कार्रवाई है वो चल रही है, जो होगा वो होगा। लेकिन हमने उनको पर्सनली हरास नहीं किया, हमने उनको कभी मतलब जिसे कहते हैं कि उनकी फैमिली को कुछ ऐसा हमने काम नहीं किया कि उनको कोई तकलीफ़ हो, जहाँ वो हमने किया जो हमारा राइट था, हमने कर दिया। आगे एजेंसियाँ जाने, हमने फेसबुक पे नहीं लिखा हम कि ये चोर है, हमने एजेंसी को कंप्लेन की, एजेंसी जाने, वो अपनी कार्रवाई जाने। मेरा कहने का मतलब ये है कि जम्मू में सर ये एक रैकेट चल रहा है, और जो अच्छे लोग हैं बिल्कुल आप करिए, आरटीआई करिए, सबको हक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बड़ी सारी चीज़ों का गलत इस्तेमाल होता आया है, मिसयूज़ होता आया है, और हम एजेंसी को ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जांच तो करिए किन किन लोगों के साथ। हो सकता है कुछ लोग डर के, ये तो सामने आ गए, हो सकता है बहुत सारे लोग डर के हमारे पैसे दे देते हों, तो हम ये चाहते हैं कि इनकी भी जांच करिए। कोई अपनी एजेंसी के बंदे इनके साथ छोड़िए, बिजनेसमैन के साथ जिनको परेशान कर रहे हैं, वो सिविल कपड़े में जाएं, सिविल ड्रेस में, उनको आगे करके, जैसे विजिलेंस वाले पकड़ते हैं अपने पैसे दे के, जहाँ दूसरा तीसरा, इस तरीके से इनको बेनकाब करने की कोई हाँ कसी जाए। राजेश जी, आखिर में क्या मांग करना चाहेंगे? हमारी यही एक डिमांड है कि इस किस्म के जो लोग हैं, जिन्होंने इसको एक धंधे के रूप में जो है वो बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। आरटीआई का जो है वो जवाब मांगना ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि सभी का अधिकार है। लेकिन इसके एवज़ में किसी को हरास करना, मेंटली हरास करना, फिज़िकली हरास करना, उसको ब्लैकमेलिंग के तौर पे अगर ऐसा करना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि फिर तो ये एक किस्म का एक पैरेलल गुंडाइज्म, एक पैरेलल तैयार हो रहा है, जो एक सरासर गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस किस्म के जो लोग हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए, ताकि जो अच्छे ऑफिसर हैं, मैं नहीं कहता कि सारे अच्छे हैं, उसमें कुछ टेंटेड भी हैं, कुछ करप्ट भी होंगे, लेकिन वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ना कि हमारे जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो उनको सजा दे सकते हैं। हम नहीं दे सकते, और ना ही हम उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने देखना है कि कौन सा जो एम्प्लॉई है, छोटे से लेकर बड़ा ऑफिसर जो है आईएएस तक, जो अगर गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और हो भी रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक शरीफ, एक जेंटल, एक हॉनेस्ट ऑफिसर को, जिसको एक दिल्ली की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की श्रीमती मेनका गांधी जी ने, जिन्होंने एप्रिसिएशन लेटर दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो हमारे जैसे लोग जो हम चुप बैठेंगे तो हम नहीं बैठने वाले, क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं वो हमारे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई
गलत करेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, और इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज मडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।